सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह खैरा आने के लिए, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। एक बात मैं बताता चलूँ, नाम मेरा मोहम्मद हादी है और मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आपकी तरह साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आई एम स्टडीइंग साइकोलॉजी एज अ डिग्री। एक बात मैं एक्सेप्ट करूँगा कि आई हैव बीन इन डिनायल ऑफ पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 1.5 ईयर, क्योंकि इंतहाई मायूसी की सूरत हाल में ये जो डेमोग्राफिक है ये जी रहा है, इसका अंदाजा सबको ही होगा। मैं अपनी बात करता हूँ बाहर, लेकिन ना वो फ़लस्तीन वाला सवाल आ गया, काफ़ी बड़ा वो चेक मार्क था, तो यू हैव टू समहाउ गेट इन्वॉल्व्ड एंड आई सी यू एज द ओनली वॉइस ऑफ रीजन राइट नाउ जिसको सुना जा सकता है, कोई एक्शनेबल प्लान सामने आता है। नाउ अब इस बात को सामने रखते हुए, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है उसके बारे में आई एक्सेप्ट कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो कंसिडरिंग अज्यूम आई एम अ 4 year old, मुझे समझाएं फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इजराइलाइट पर्सपेक्टिव, ग्लोबल गेम इस वक्त चल क्या रही है। एंड सेकेंडली, विद दिस सेशन, विद दिस एक्शन दैट यू प्लान्ड के यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को जगा के आप एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे, बात समहाउ पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे, हमारी जो फौज है उसको मोबिलाइज करेंगे, व्हाटएवर, उससे गोल्डन प्लान किया कि कल को जाके जो है फलस्तीन का बच्चा बच जाए। सुने इस वक्त ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली दैट इज अ क्वेश्चन विच इज गोइंग टू सॉल्व अ टेम्पररी प्रॉब्लम। बिगर प्रॉब्लम ये है कि आपका प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश हो। खाली फ़लस्तीन का मसला नहीं हल करना उससे मैंने, ओके, एंड आई एम नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, यू आर। प्लेटफॉर्म में कोई बंदा नहीं होता ना, वो बंदे की कोई, प्लेटफॉर्म का मतलब ही होता है कि एवरीवन इज इन दिस टुगेदर। और उस पर जैसे एक वेबसाइट समझ लिया आप, वेबसाइट पे मैनिफेस्टो लिखा होता है ना कि भाई ये अचीव करने लगे हैं, बार्गेन करने के लिए तैयार हैं। बार्गेन की पावर क्या, हमारे पास 2 करोड़ बंदे इस पे लॉग्ड इन है। और लुक एट आवर चैट फॉरम्स, लुक एट द सेंटिमेंट एनालिसिस, ये चाहिए ना मुझे आपके प्लेटफॉर्म से। रेटिंग्स क्या चल रही हैं, कौन से डिस्कशन को टॉप पे चल रही है, समझ लें आपने एक छोटा ट्विटर खोल लिया, मगर ट्विटर इज पर्पजलेस। Your platform has to have a direction, it has to be a vector. We need to open your vectors, only one vector for now. उसमें पता हो कि चाहिए 2 करोड़ बंदे इकट्ठे हुए हैं, 10 साल बाद ये यूथ तो रहने नहीं, ये खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो इन 10 सालों में इन्होंने कुछ अचीव करना है। और वो क्या अचीव करना है उन्होंने लिख के दे दिया हुआ है, ठीक है। बार्गेनिंग चिप क्या है, इनका नंबर, दैट्स द फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू अचीव इट। अगर आप नंबर्स नहीं लेके आ सके तो आपकी कॉम्पिटिशन में कमी है, वरना ये हो नहीं सकता कि एक डांस करने वाली या कुकिंग करने वाली 8 साल की बच्ची नंबर ले आए और आप अल्लाह की बात करने वाले, असली प्रॉब्लम, रियल सोल्यूशन देने वाले, और आपके पास नंबर नहीं आया। दैट्स योर इनकॉम्पिटेंस। बेटर एक्सेप्ट इट एंड फिक्स इट। एक दूसरा, अब एक दफा मेरे पास नंबर्स आ जाते हैं ना, तो वो नंबर जिसमें बार्गेनिंग आपने जिस बंदे से करनी है, आर्मी से करनी है, सिविल से करनी है, गवर्नमेंट जो भी हो, आपने बार्गेनिंग करने के लिए आपके पास डेटा होना जरूरी है। आपकी कॉम्पिटेंट न्यूमेरिकल bargaining is determined by how good your homework is, how well do you know. Geopolitics is a wider subject. इस वक्त सिर्फ मिडल ईस्टर्न, एक्चुअली पैलेस्टीनियन और इसराइली अमिट्स द अमेरिकन फाइनेंशियल एड के अंदर आपने देखना है इस मसले को। अमिट्स और भी जगह से एड आ रही है, यू विल बी अमेज कि कहाँ से इसराइल को एड आ रही है, बट लेट्स जस्ट टेक अमेरिका फॉर नाउ। अगर वो नलका कमज़ोर हो रहा है तो हमें वो वाला फ़ायदा अचीव हो सकता है कि जो बाकी की जगहों से जितनी मर्जी मेहनत कर लेनी चाहिए होता, बड़ा जिन मार दे। अमेरिका को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं आप इस केस में? वॉर है, इट्स अ क्लासिक बैटल गोइंग ऑन बिटवीन ऑल मुस्लिम्स एंड अमेरिका। इट्स अ मनी वॉर, इट्स नॉट अ पीपल्स वॉर, इट्स नॉट अ रिलीजियस वॉर, याद रखिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू की पर्सनल लड़ाई है ये। मैं फिर गारंटी दे रहा हूं, को इसराइल के सर्वे खुद ले लें, मैंने भी तो कहीं से लिए, मैं तो यहूदियों से नहीं मिला, जाके पढ़ें जरा। लोकल इसराइलीज वर अबाउट टू इम्पीच बेंजामिन नेतन्याहू, गया था वो, अब वो वॉर क्राइम के अंदर टेस्ट होना है, मौत है उसकी। पहले तो फिर करप्शन में उतर रहा था, अब तो फांसी लगेगी उसको, इसलिए अब वो हर हरबा करेगा, इसलिए मेरी बच्ची खतरे में आ गई उधर। अब आपने क्या करना है और समझें, यू नीड टू नो दिस इज अ फाइनेंशियल वॉर। पैसों की लड़ाई हो रही है, तो आपके पास पैसे नहीं है, क्या तरीका होता है? दुश्मन के पैसे लगवाना शुरू कर दें। आपने नहीं बना सकते तो उसका खर्चा करवाते हैं ना। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? तो उसका खर्चा करवाने के लिए क्या होता है? There are 13-14 ways America has to spend money to control
whatever is going on. उनमें से 3-4 डायरेक्ट, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं खाली, पाकिस्तान कैन गेट अमेरिका twice, thrice, even 10 times busier in spending more money. और वही पैसा ना अमेरिका, एक ही अमेरिका है ना, फेडरल रिजर्व जितने मर्जी, फेडरल रिजर्व जितने मर्जी नोट छापे, बेसिकली तो एक ही सोर्स ऑफ फंडिंग है। और समझें, उनकी फैक्ट्रियां भी जो आयरन डोम के राउंड बनाती हैं वो भी फिजिक्स के लॉ पे बनाती हैं। उधर कोई पीर बाबे नहीं बैठे हुए कि जो मंत्र करते हैं खुद ही मिसाइल बनना शुरू हो जाते, वो पैसों के बनते हैं, टाइम लगता है, उधर शिपमेंट में टाइम लगता है, एवरीथिंग कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। अमेरिका के पैसे कहीं और लगवाने हैं, हमारे पास है वो जगह जहां पे अमेरिका पैसे लगवाता है। आपको पता है कितना पैसा इंडिया को दिया जाता है जस्ट टू कीप पाकिस्तान बिजी, उससे अमेरिका के वही डॉलर आते हैं। आपको पता है कितनी बड़ी नस हमारे हाथ में चाइना रशिया पैक्ट के साथ, कितने डॉलर अमेरिका के लगते हैं, किस किस के पास जाते हैं छोड़ दें, 2 नंबर जर्नल या 2 नंबर सिविलियन, डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज लग अमेरिका के ने। आपके पास जो प्लेटफॉर्म है वो बेशक ऊपर मुनाफिकीन को जस्टिफिकेशन के लिए मिलता है, मगर प्लेटफॉर्म आपका रियल है। राइट नाउ टेम्पररी फिक्स किया है कि अमेरिका का इतना खर्चा कराया जाए कि वो कहे भाई 100 बिलियन डॉलर भी काफी नहीं रहे, और 22-25 बिलियन डॉलर तो हमें खाली उस अटेंशन को डिवर्ट करने के लिए जो इस वक्त पाकिस्तान में क्रिएट होना शुरू हो गई। ये है आपके प्लेटफॉर्म का काम। I thought you have gone through my work, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ काफी जगहों पे, बट नंबर्स प्रोड्यूस करना आपका काम है, क्योंकि रोज नंबर्स बदल रहे। इस वक्त कितने का फलस्तीनी शहीद हो रहा है आपको पता होना चाहिए। मैंने नहीं किए कल के नंबर्स, मेरे पास अक्टूबर एंड के नंबर्स हैं खाली, सीज फायर से पहले के, कि कितने डॉलर का एक फलस्तीनी शहीद होता है। यू शुड नो दैट। उसको $1,00,000 $2,00,000 एक्स्ट्रा करवाने हैं, एक फलस्तीनी की जान की कीमत ऊपर करनी है हमने। बैठ जाएगी वो मशीन, वो पैसों पे चलती है, वो ईमान पे नहीं चलती। ये फलस्तीनी मशीन है जो ईमान पे चल रही है। इसराइल की मशीन पैसों पे चल रही है, अल्लाह की कसम। फलस्तीनी अपने ईमान पे चल रहे हैं बगैर पैसों के, और पाकिस्तानी दलासों पे चल रहे हैं, मौलवियों के दलासों पे। ये फर्क है, ये 3 है लैंडस्केप। समझ आ गए? अंडरस्टैंड द पावर दैट यू हैव। आई वाज अज्यूमिंग, मेरी गलती है, इट्स अ कर्स ऑफ नॉलेज, कि मैंने शायद आपको बता दिया, आपने काम देखा इसलिए सेशन में आए हैं। नो द पिलर्स, नो द गेम, चेस बोर्ड पे कौन कौन सा पीस कहां पड़ा हुआ है। और कोई बंदा भी आपसे कहना यार साहिल अदीम को पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कहना नहीं है वो, अल्लाह की कसम वो मुसलमान है। पॉलिटिकल साइंस सिखाएंगे हम, हमारे नबी पॉलिटिशियन है, हमें प्रेशर डालने आते हैं, हमारे पास नंबर्स हैं। और मैं अभी बता दूं आपको, कल आप मुसलमानों की हुकूमत पाकिस्तान पे ले आए, देखना ये सारे उसी तरीके से तबाह कर रहे होंगे। मौलवी आपके हक में इस्लाम के फतवे दे रहे होंगे, हुसैन हुसैन लगे हुए होंगे। ये इन लोगों की एक फॉलोअर निकट्टा हमेशा अपने आका के दीन पे आ जाता होता है, जो भी आका होता है उसके दीन पे वो नीचे जस्टिफाई कर लेते हैं लोग। उधर लिबरल्स भी लगे होंगे, क्या पॉलिटिशियन निकाले हैं पाकिस्तान में, क्या बात है। ये है भुट्टो के बाद कोई बंदा आया तो हादी आया। ये है, नौकरों की यही औकात होती है, याद रखिएगा, गुलामों की यही औकात। हर आका उनको अपने खुदा का अवतार लगता है। मौलवी कुरान से निकाल लेते हैं, लिबरल साइंस और फिलॉसफी से निकाल लेते हैं कि वो खुदा क्यों है। गुलाम सुपीरियर साइकोलॉजी में एंटर हो जाए, जिस तरीके से मैं आप लोगों से कह रहा हूं, मैं और आप, तो हम गुलामी छोड़ देंगे, पावर हमारे पास आ जाएगी। जिसके पास पावर है वो गुलाम नहीं, पावर आपके पास नंबर्स में, इसके अलावा और कुछ नहीं। कॉम्पिटेंस आप लोगों ने भी दिखाई नहीं। आई होप यू गाइस शो दैट, आई होप यू रियलाइज कि जब आप मुंह खोले तो पीछे से डेटा होमवर्क पूरा का पूरा नजर आ रहा हो। दैट्स ऑल व्हाट कॉम्पिटेंस इज एट योर एज। हवाई बात नहीं करनी जी।